ये है सोनम वांगचुक, जिससे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट मूवी बनी है। इस मूवी में आमिर खान जिस रैंचो का कैरेक्टर निभा रहे हैं वह असल जिंदगी में सोनम वांगचुक ही हैं। इस मूवी में रैंचो ने जो अजब गजब कारनामे दिखाए हैं वो सब सोनम वांगचुक असल जिंदगी में कर चुके हैं। लेकिन आज सोनम वांगचुक करीब 15 दिनों से लद्दाख के पहाड़ पर कड़ाके की ठंड में देश का झंडा लेकर 21 दिनों का आमरण अनशन कर रहे हैं। वांगचुक के समर्थन में लगभग 30,000 से अधिक नागरिक उनका साथ दे रहे हैं। 30,000 कोई अधिक जनसंख्या नहीं होती है, लेकिन जहां की पॉपुलेशन मात्र 3 लाख हो उसके लिए यह बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन ये लोग दिल्ली में बैठी सरकार से चाहते क्या हैं और सरकार इनकी मांग को पूरा करने में क्यों असमर्थ है, तथा इनके घरों और लद्दाख की सुंदरता को कौन छीनना चाहता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 2019 वह साल था जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया था। धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था तथा यहाँ के नागरिकों को भारत के साथ साथ प्रदेश की नागरिकता भी मिलती थी। यहाँ तक कि प्रदेश में केंद्र सरकार आपातकाल की घोषणा भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावे इस राज्य में 2019 से पहले कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन भी नहीं खरीद सकता था। लेकिन जब से धारा 370 को हटाया गया तो ये सब आम बात हो गई। उसके बाद इस प्रदेश के 2 हिस्से कर दिए गए, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दी गई। लद्दाख के लोग धारा 370 हटने का समर्थन करते हैं, लेकिन धारा 370 हटने के बाद जो लद्दाख के लोगों का अधिकार छीना गया इसको लेकर वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों के मुख्यतः 3 डिमांड्स हैं। पहला, लद्दाख को संविधान के 6ठे शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और तीसरा, केंद्र में लद्दाख से 2 लोकसभा सदस्य हों। करंटली 1 ही सदस्य हैं लोकसभा में। बेसिकली लद्दाख में कबायली समुदाय के लोग रहते हैं और कबायली समुदाय को लोकतंत्र की मुख्य धारा में लाने के लिए लोकल लेवल पर इलेक्शन होनी चाहिए तथा इलेक्टेड पर्सन कबायली समुदाय के अनुसार नियम कानून बना पाए, ताकि जो बाहरी लोग हैं वो इसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल न कर पाए। और ये प्रोटेस्ट इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने की घोषणा खुद बीजेपी ने ही किया था, लेकिन बीजेपी अपने वायदे से मुकर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी कारण है। सरकार चाहती है कि जो उत्तरकाशी में हुआ तथा जो जोशीमठ में हुआ, हसदेव जंगल के साथ हुआ, वो लद्दाख में भी हो। अगर सरकार ऐसा नहीं चाहती है तो सरकार को लद्दाख में 6th शेड्यूल बहाल करनी चाहिए। लद्दाख के निवासियों में प्रदेश में चल रहे नौकरशाही शासन को लेकर काफ़ी असंतोष है। उनका तर्क है कि उनकी समस्या का समाधान तभी होगा जब हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, क्योंकि इससे वे अपनी प्रतिनिधि को चुन सकेंगे। अभी प्रदेश से विधानसभा में एक भी पर्सन नहीं है। लद्दाख के लोगों की तीसरी डिमांड है लोकसभा में लद्दाख के 2 सदस्य हो, ताकि प्रदेश की मांग को केंद्र लेवल पर जोर मिल सके। फिलहाल प्रदेश में केवल 1 लोकसभा सदस्य हैं। इतने संवेदनशील एरिया होने के बावजूद लद्दाख के लोग हमेशा अपने देश का साथ दिए हैं, चाहे वह कारगिल वॉर हो या चीन के साथ झड़प। इसके अलावा यहाँ की नेचर डाइवर्सिटी काफी अलग है। यहाँ पर पाए जाने वाली कई जीव पूरे विश्व में नहीं मिलते हैं तथा यहाँ की नदियाँ पर्वत पूर्णतः साफ हैं, जिसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो शेयर करिए इस वीडियो को ताकि सरकार लद्दाख को हसदेव, उत्तरकाशी और जोशीमठ न बना पाए। धन्यवाद। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लेट्स चेक आउट द चैनल।